सबसे पहले तो आप ध्रुव राठी का ये वीडियो देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल को। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। सर क्या बात है सर, बात तो सही। आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? थूक पुत्री। ब्रह्मा के मुख से पैदा होना अपने आप को बताए हैं। जब कोई मुख से पैदा होगा तो वो मुख पुत्र होगा, तो वो थूक पुत्र होगा। तो ये थूक पुत्री है, ये मुख पुत्री है, थूक पुत्री है। और इसने भारत के अंदर अभी जो ध्रुव राठी है, जो वैश्विक लेवल पर इन्फ्लुएंसर है, और उसने बहुत बड़े लेवल पे सटीक तरीके से, इसकी तरह नहीं ये आ गई बिना सोचे समझे, बिना कोई एविडेंस के ये बात करती है। ध्रुव राठी दीपदान उत्सव को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई खुशियां जाहिर करने का एक अपना तरीका होता है। अगर आप ये जितने बम फोड़ते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इससे क्या प्रदूषण होता है? हो सकता है किसी की शारीरिक विकार आ जाए। तो इसने उसको कंटेंट को लिया और ध्रुव राठी को उसने क्या कहा, वैश्विक लेवल पर हम स्वीकार करते हैं, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, हम तो बम फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप खाने में जो गोबर है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो फिर जब इन्होंने पटाखे फोड़े तो क्या गोबर खाकर भी ये दिखाएगी? ये तो लेने के देने पड़ गए। ये हिंदू राष्ट्र से बना नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। बस तुम्हें मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हिंदू शेरनी, अगर हिंदू धर्म है तो पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सुन लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, हम मानने को तैयार नहीं। हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं। वेद के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके धर्म ग्रंथ जो वेद है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो मुख से पैदा हुए हैं। और मुख से जब ये पैदा होते हैं तो ब्रह्मा ने अपना जो गर्भ है वो कहां ठहराया? ब्राह्मण को उत्पन्न करने के लिए मुख में। तो दोस्तों ये अपने माँ की योनि से पैदा नहीं हुई, ये केवल मात्र ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है। तो इसीलिए ये कहती है कि हिंदू के बारे में, शब्द के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में इसे पता नहीं है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, प्राचीन भारत में आज तक ASI हिंदू शब्द का कोई प्रमाण नहीं दे सका। और केवल मात्र ये शब्द है तो भारत से बाहर पार्सियन ईरान, जो ईसा से 6वीं शताब्दी से पहले, ये वहां फारसी के अंदर वहां पर यह शब्द मिलता है, लेकिन यहां पर यह शब्द नहीं मिलता है। तो जब भारत का यह शब्द ही नहीं है तो यह भारत के अंदर 14वीं शताब्दी में यह शब्द आया मोमडनों के द्वारा। जब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी भारत में आए, तब यह शब्द आया और ये बोलचाल के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर यह इस्तेमाल होने लगा। बाद में यह धार्मिक स्वरूप ले लिया। कब? जब भारत की जनगणना 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने कराया, तब जाके यह हिंदू शब्द प्रचलन में आया है। तो हिंदू शब्द का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पुरातत्व विभाग का प्रमाण है, वहां पर भी इस शब्द का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये जो फेसबुक पर आकर अपने आप में हिंदू शेरनी का राग अलापने वाली, हिंदू शब्द का अर्थ नहीं जानती और चली है हिंदू धर्म बनाने। और एक और है पोंगा पंडित ठटरी वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री,
वो क्या कर रहा है इस देश के अंदर, भारत के जो मूल निवासी हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए निकला है। वो 6 तारीख से लेके और 16 तारीख तक अभी पदयात्रा कर रहा है। अभी आज के दिन वो वृंदावन के अंदर है और ये वृंदावन के अंदर उसको भी सपोर्ट कर रही है, रिद्धिमा है जो उसको सपोर्ट कर रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो बीमार हो गए तो और वो कैंसर का इलाज करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ये बोलता है 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। अब ये डॉक्टरों को बुलाकर मॉडर्न चिकित्सा से ये खुद का इलाज ले रहा है। दूसरे को तो गोमूत्र पिलाकर और हल्दी की गांठ से कैंसर मिटा देता है और इसकी तबीयत खराब हुई तो ये मॉडर्न साइंस जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा अपना इलाज ले रहे हैं। ये गोमूत्र क्यों नहीं पी रहा? साक्षात इसके साथ तो बालाजी चलते हैं तो इन्हें Y+ सुरक्षा क्यों मिलती है? और ये भी इन्हें सपोर्ट कर रही है रिद्धिमा जो मुखपुत्री है। और बात कर रही है बिहार चुनाव की। पूरे वर्ल्ड में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो वकील है ये कह रही है कि आप पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते। एक बार इनको भी सुन लीजिए। बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? बैलेट पेपर लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। I want my representative be there. I want to elect him through a ballot paper. What is your problem? आपको EVM की भी उतनी ही प्रोटेक्शन करनी है जितनी आपकी बैलेट पेपर की प्रोटेक्शन करनी है। क्या आप देखते नहीं जिस दिन इलेक्शन होते हैं EVM की कितनी धांधली होती है, कितनी वीडियोस हम देखते हैं। आज तक क्या उन वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसके आगे अभी तो ये कह रही है कि ये तो बिहार तो एक झांकी है और अभी तो बंगाल जीतना बाकी है, पश्चिम बंगाल जीतना बाकी है। जो देवेंद्र बलारा है इसके लिए क्या कह रहे हैं? मोदी को तो फांसी की सजा होगी, ये कन्फर्म है। जैसे एक ही पार्टी का शासन रहे, इसके लिए वो बिहार और पंजाब, गुजरात इन चुनावों के अंदर हर संभव कोशिश करेगा कि वो सीटें इतनी ज्यादा आ जाएं कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के जैसा हाल हो जाए। 2/3 मेजोरिटी से वो लोग कोई भी कानून पास करें, संविधान में कोई भी बदलाव लेकर के आए। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि देश के लोग ये जाने कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी बाप दादाओं की जगह पर बनी हुई सड़कों पर ही चलने का पैसा लिया जा रहा है, जबकि सारी सड़कें टूटी हुई हैं। टोल टैक्स वाले भी पिटेंगे, गांव वाले सारे टोल उखाड़ के फेंकेंगे। धंधा सबका चौपट हो रहा है, सबका बिजनेस चौपट हो रहा है। वोटिंग मशीन के लिए जो गड़बड़ी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग से सीधा ये सवाल है, जब 7 करोड़ और 42 लाख वोटर आपने तय किया SIR करके, तो फिर वहां पे 7 करोड़ 45 लाख वोटर यानी 3 लाख वोटर कहां से आ गए? अगर ये चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं, तो EVM में गड़बड़ी नहीं, तो और क्या है? प्रमाण दे, सबूत दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सुनिए। खान सर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि EVM में गड़बड़ी के कारण से चोरी करके EVM के माध्यम से सत्ता में आ रही है बीजेपी। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिहार चुनाव में क्या हुआ, कई जगह लालटेन की पर्ची फेंकी हुई मिली और रात में कैमरा बंद करके EVM में हेराफेरी की जा रही है। ये तो लेने के देने पड़ गए। जिन लोगों को बिहार के अंदर प्रत्याशियों को पीट कर भगाया गया है, वहां से वो प्रत्याशी जीत गए तो चमत्कार हो गया। कहने का मतलब ये मुखपुत्री है जो चली है हिंदू राष्ट्र बनाने। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो भी संविधान के खिलाफ इस तरीके का काम करेगा वो एट्रोसिटी के दायरे में आता है। हिंदू कोई शब्द नहीं है। और इनके मोहन भागवत से सुन लीजिए, RSS का संस्थापक है, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ भारत का कोई शब्द नहीं है, ये पारसियन ईरान से आया हुआ शब्द है और ये कोई धर्म नहीं है। सुनिए। ईरान के लोग सिंधु नदी के उस पार वालों को हनत कहते थे, उसका हनद हो गया, हिंदू हो गया। ये चले हिंदू राष्ट्र बनाने, जब हिंदू शब्द ही यहाँ का नहीं है, भारत का, ये आया ही बाहर से है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मैं इससे सीधा सवाल कर रहा हूं कि हिंदू शब्द पुरातत्व विभाग में नहीं मिलता, तो फिर ये कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल के अंदर वहाँ के जो यूथ हैं
वो समझदार हैं, इसलिए ब्राह्मणवादी सत्ता को वहां से उखाड़ फेंका। लेकिन यहां पर भारत में पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी सत्ता है। इसके अंदर अभी जो काम कर रही है ये आरएसएस का एजेंट बनकर काम कर रही है, संघ की आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। तो इसीलिए मार्केटिंग करने के लिए, देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए ये सारा का सारा प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में। और जब वन नेशन वन वोट की ये सरकार बन जाएगी तो ये तानाशाही सरकार बनेगी, तो ये भारत के अंदर गृह युद्ध कराने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, ये जो मुख पुत्री है, थूक पुत्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं दोस्तों। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ, और ओबीसी है जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुआ, और जो अनटचेबल जो दलित है वो इससे बाहर है, वो कास्टिज्म में आते ही नहीं है क्योंकि वो तो अछूत हैं। तो दोस्तों फिर ये बताइए, जो शाश्वत सत्य है, ये जो हिंदू शब्द कोई भी ग्रंथ में नहीं मिलता, आया ये 14वीं शताब्दी में या भारत में जब अरब आक्रमणकारी आए थे तब आया है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज यहाँ पर जनगणना कराए तब ये हिंदू शब्द बोलचाल की भाषा में था, और उसे हिंदू धर्म का अमली जामा पहनाकर SC ST OBC को वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू राष्ट्र बनाने की राजनीति करके ये पदयात्रा कर रहे हैं। तुम लोग इधर लगे रहो, उधर वो EVM में गड़बड़ी करके और पूरा का पूरा वोट चुरा लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि ऐसे पोंगा पंडित जिन्हें नॉलेज नहीं है, हिंदू शब्द का पता नहीं है, और फिर चले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो सबसे पहले मेरा यही कहना है, ये राम है, इस दुनिया के अंदर कोई राम नाम का व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। पुष्यमित्र जो श्रृंग है, जो श्रृंग ऋषि से पैदा हुआ है, और उसने जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट अशोक, इनके दरबार में ये लोग बाहर से आए थे और यहाँ पर सेनापति यानी नौकरी करने का काम करते थे। तो बृहदत्त मौर्य के दरबार में ये पुष्यमित्र शुंग था, तो उसने बृहदत्त मौर्य अंतिम राजा को मार के और ये साकेत चला गया, उसको अयोध्या बनाया, और इतिहास के अंदर पुष्यमित्र शुंग ही राम है, और अंतिम 10वां राजा बृहदत्त मौर्य है, उसके 10 सिर लगाया जाता है, वह रावण है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है ललई सिंह यादव ने, क्योंकि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है और राम भी काल्पनिक है। तो इनको पता ही नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैथोलॉजी में घुमा रहे हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा कोई एविडेंस नहीं है, आप लोग करते रहे इस तरीके से, इनके पीछे चलते रहे। तो इसीलिए आज भारत में गोमूत्र और गोबर को खाया जा रहा है, आप लोगों का मानसिक टेस्ट कर रहे हैं। जगह जगह नित्य नए दिन ये बाबा प्रकट हो रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को रोकने के लिए, क्योंकि आपको मानसिक रूप से ये इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको हिंदुत्व का, हिंदू का। जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आप विरोध करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके, समझदार हो सके। और फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।